दस्तक की एंडिंग आखिर क्या होने वाली है, ये हम आपको आज की एपिसोड में बताने वाले हैं। किरण की लाइफ में एंड में क्या होने वाला है और फरियाल की लाइफ में क्या होगा, जिसने किरण की लाइफ तबाह की और किरण के साथ साथ उसके बच्चे की भी, जिसका बाप बचपन में ही उससे छीन लिया गया। और फिर कबीर मामू, जो कि हमेशा किरण को अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं और सबकी हेल्प करते हैं, उनकी एंडिंग क्या होने वाली है। इन सब की एंडिंग जानने के लिए आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ड्रामे में 7 साल का अरसा गुजर जाता है। किरण का बेटा भी बहुत बड़ा हो जाता है और उसका हस्बैंड या उसकी सास उससे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करती इस अरसे में। लेकिन किरण किसी भी प्रेशर में आके दूसरी शादी नहीं करती, बल्कि अपनी जिंदगी को कामयाबी की तरफ खुद ही लेके जाती है और अपने वालिद के हर नाजायज फैसले को खुद से इनकार कर देती है। क्योंकि किरण जानती है कि वो दूसरी शादी कर लेगी तो ये सिर्फ उसके पेरेंट्स की खुशी होगी। कोई भी ऐसा आदमी दुनिया में नहीं जो उसके बच्चे को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन 7 साल बाद मोइज़ भी वापस पाकिस्तान लौट आता है और वो किरण से दोबारा से उतनी ही मोहब्बत करने लगा है जितनी कि यूनिवर्सिटी में करता था। वो किरण से बातें करता है, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा हुआ नजर आता है। यहाँ तक कि अपने डैड के फ्लैट्स में से एक फ्लैट उसको बहुत ही मुनासिब कीमत पे बेच देता है, ताकि किरण को ये भी महसूस ना हो कि उसके ऊपर एहसान किया जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो वो किराए की कीमत पे ही उससे किस्तें वसूल कर लेता है। मोइज़, जिसने इन 7 सालों में शादी नहीं की, बल्कि वो अपनी शादी के लिए ही पाकिस्तान आया होता है। लेकिन ये बात भी किरण को ही पता चल जाती है कि मोइज़ की जिससे शादी होने वाली है वो किसी और लड़के में इंटरेस्टेड है और वो ये नहीं चाहती कि कोई और इंसान मेरे जैसी ज़िंदगी गुजारे। तो फिर ज़बरदस्ती पेरेंट्स के कहने पे आखिर वो मोइज़ से शादी करके उसकी ज़िंदगी तबाह क्यों करे। इसीलिए वो सारी सच्चाई मोइज़ को बता देती है और मोइज़ उससे शादी करने से इनकार कर देता है अपने पेरेंट्स के सामने और उन्हें ये भी साफ बता देता है कि अब जिस लड़की से शादी करनी है वो मैं आपको खुद ही बताऊंगा। किरण ये बात तो जानती है कि मोइज़ उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन अब किरण किसी भी और आदमी से शादी करना ही नहीं चाहती। उसका शादी का एक्सपीरियंस इतना बुरा गुजरा है कि वो अब किसी पे भी एतबार नहीं कर सकती। लेकिन किरण की दोस्त सोबिया ही है जो उसे समझाएगी कि तुम्हें माजी को देख के अपना मुस्तकबिल ख़राब करना नहीं चाहिए। मोइज़ तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ सैफ भी किरण को छोड़ने के बाद से बिल्कुल बेसुकून ज़िंदगी गुजार रहा है, क्योंकि फरियाल, जो कि उसकी मोहब्बत है, उसकी ज़िंदगी में तो शामिल हो गई है, लेकिन उसकी ज़िंदगी एक तरह से जहन्नुम ही बना रखी है। उसकी माँ को वो डे 1 से पसंद नहीं करती और चाहती है कि वो तो घर में रहे ही ना। और फिर सैफ को भी एक पल भी सुकून का सांस लेने नहीं देती। सैफ की वादा को तो वो चाहती है कि एक पल भी इसके घर में ही ना रहें। हालांकि 5 साल उनको उनकी बेटी के पास भेज चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जब वो घर आती हैं तो हर टाइम उनसे खटपट करती रहती है और फिर सैफ के सामने भी यही शो करवाती है कि तुम्हारी माँ बिला वजह ही मुझसे नफरत करती हैं और हम दोनों को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती और कहीं ना कहीं किरण को ही अभी तक अपनी बहू बनाना चाहती हैं। किरण, जो कि अपने बिजनेस में बहुत तरक्की कर लेगी और फिर मोइज़ भी उसके साथ दोस्ती बढ़ाता जाएगा। फिर बिल आखिर मोइज़ एक दिन उसको प्रपोज भी कर डालेगा और किरण ये प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेगी, क्योंकि मोइज़ किरण के बेटे के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती बना लेगा और वो किरण को शानी के बगैर नहीं, बल्कि शानी के साथ ही अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है। अभी तक तो किरण के वालिद उसको जो भी प्रपोजल दिखाते थे वो शानी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, बल्कि खाली किरण के साथ ही शादी करना चाहते थे। और किरण के वालिद की यही जिद थी कि शानी को तो मैं और तुम्हारी माँ मिलके पाल लेंगे, बस तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, हमारे लिए यही काफ़ी होगा। लेकिन किरण किसी भी कीमत पे शानी को किसी के पास भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। और फिर मोइज़, जो कि किरण के साथ साथ शानी के साथ भी पूरा टाइम स्पेंड करता है, आउटिंग पे भी इन दोनों को ही साथ लेके जाता है और उसकी शानी के साथ अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। शानी भी दिल से मोइज़ को पसंद करता है। लेकिन 7 साल के बाद अचानक से सैफ भी वापस किरण की ज़िंदगी में आ जाता है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि फरियाल उसे औलाद की खुशी से कभी भी नहीं नवाज सकती,
तो उसे शानी की याद बहुत ज़्यादा सताने लगती है कि अल्लाह ने मुझे ये नेमत तो पहले से नवाजी थी, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं खुदा की नाशुक्री करके उनको नाराज़ कर दिया शायद, और अब पता नहीं मुझे दोबारा औलाद की खुशी कभी नसीब भी होगी कि नहीं। तो वो शानी से मिलना चाहता है, लेकिन किरण अब की बार सैफ को बिल्कुल अपने बेटे से मिलने ही नहीं देती आसानी से। पर सैफ भी अपने बेटे को मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ड्रामे के टीजर्स में हम ये भी देखते हैं कि एक सीन में किरण मोइज़ के साथ एयरपोर्ट पे होती है कि अचानक वहाँ से शानी गायब हो जाता है और किरण उसको एयरपोर्ट पे ढूंढती फिरती है। तब उसे जब शानी नज़र आता है तो वो उसे गले से लगा लेती है और इसी असना में उसे सामने सैफ भी दिखाई देता है। तब वो फौरन से शानी को अपने पीछे छुपा लेती है। सैफ जो कि अपने बेटे से मिलना चाहता है तो किरण उसे मना कर देती है और कह देती है कि ये सिर्फ मेरा बेटा है, 7 सालों में तुम कभी भी इसका पूछने नहीं आए और अब अचानक से ये तुम्हारा बेटा भी हो गया। लेकिन शानी खुद भी अपने वालिद को देख के बहुत खुश होता है। उसे सैफ के साथ अकेले भी घूमते फिरते दिखाया गया है, यानी सैफ उसकी कस्टडी हासिल कर लेगा। और फिर सैफ अपने बेटे का रूम भी डेकोरेट करता है, उसके टॉयज, टेडी बियर्स और बहुत अच्छा सा रूम सजाता है और उसके बाद वीडियो कॉल पे अपने बेटे को ये रूम दिखाता है। शानी भी ये रूम देख के बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद किरण की तो मोइज़ से शादी हो जाएगी और वो शानी को शायद कुछ अरसे के लिए उसके बाप के पास ही छोड़ के मोइज़ के साथ कहीं घूमने फिरने चली जाएगी। फिर शानी अपनी माँ से कहता है कि मामा, डैड तो हमेशा अपने लैपटॉप में ही बिजी होते हैं, मुझे आखिर स्कूल की तैयारी कौन करवाएगा। तो किरण अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारे बाबा ही तुम्हें स्कूल की तैयारी भी करवाएंगे क्योंकि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और किरण मोइज़ के साथ इतनी खुशी की ज़िंदगी गुजारती है कि उसे यकीन ही नहीं आता कि मेरी किस्मत में भी ऐसी मोहब्बत भरी शादी वाली ज़िंदगी लिखी गई थी। किरण के मामू भी बहुत खुश होते हैं उसको इस तरह की लाइफ गुजारता देख के, और सबसे ज़्यादा इस बात पे कि किरण ने किसी के भी दबाव में आके अपनी ज़िंदगी के साथ दोबारा से कोई गलत फैसला किसी को लेने की परमिशन ही नहीं दी, बल्कि अपनी ज़िंदगी के लिए सबसे बेस्ट फैसला ले लिया। और फिर कबीर मामू के सामने ये बात भी खुल जाएगी कि किरण के वालिद ने धोखे से ये घर अपने नाम लगवा लिया था, जबकि कबीर मामू ने तो ये घर अपनी बहन के नाम करवाने के लिए कहा था। और इधर सैफ को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि फरियाल के साथ शादी करना उसकी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था, स्पेशली अब जब वो शानी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो फरियाल को तो हर बात से चिढ़ होती है और वो बिला वजह कोई ना कोई मौका ढूंढती रहती है सैफ से लड़ाई करने के लिए, और उसके बाद मजलूम भी खुद को ही शो करवाती है। बिलाखिर एक दिन तंग आके सैफ उसके सामने कह ही देगा कि किरण को और अपने बेटे को तुम्हारे लिए छोड़ने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। मेरी माँ मुझे मना भी करती रही, लेकिन पता नहीं मुझसे क्यों ये भूल हो गई। और ये भी पॉसिबल है कि ड्रामे के एंड पे फरियाल को ये सैफ छोड़ भी दे, लेकिन किरण तो सैफ की ज़िंदगी में वापस आने वाली नहीं, तो सैफ भी यकीनन ड्रामे के एंड पे अकेला ही रह जाएगा। दूसरी तरफ कबीर मामू, जिन्होंने इतनी शिद्दत से किसी लड़की से मोहब्बत की थी कि जिसकी वजह से अभी तक कभी शादी ही नहीं की, तो एक दफ़ा लाइब्रेरी में वो जाएंगे कोई बुक ढूंढने के लिए कि अचानक वो बुक उन्हें नज़र आएगी और दूसरी तरफ से कोई और लड़की का हाथ भी उसी बुक पे पड़ेगा। जब कबीर मामू उसको देखेंगे तो ये वही लड़की होगी जिससे जवानी में कबीर मामू ने मोहब्बत की थी, और फिर उससे बातें करने पे पता चलेगा कि उसने भी किसी से अभी तक शादी नहीं की, और एट द एंड मामू की भी हैप्पी एंडिंग होने वाली है। तो ड्रामे की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी करिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।